जामनगरी के यूट्यूब स्ट्रीट प्लेटफॉर्म में स्वागत है। जैसा कि आपके लिए फिर एक नई श्रृंखला नए प्रैक्टिस से बिल्कुल निःशुल्क पीडीएफ के साथ टेलीग्राम पे आप जुड़िए, वहाँ पे आपको निःशुल्क पीडीएफ मिलेगी। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं नई श्रृंखला, नई क्वेश्चन। ठीक है, जो आपको आगामी एग्जाम में बहुत ही बेहतरीन सफलता दिलाएंगे। चाहे आप तैयारी कर रहे हो टीजीटी पीजीटी उत्तर प्रदेश की भर्ती की, या फिर आप एलटी ग्रेड या केवीएस टीजीटी पीजीटी हो या किसी अन्य राज्य का, सभी के लिए ये जो मॉक टेस्ट श्रृंखला है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप जानते हैं, इससे पहले हमने आपके लिए प्लेलिस्ट बना दी है अपने चैनल पर। आप वहाँ पर पूरा हिंदी साहित्य के इतिहास, प्रगतिगत प्रयोग, छायावाद, एकांकी उपन्यास, मतलब पूरा ऑल टोटल जितना सब्जेक्ट है अकॉर्डिंग, ठीक है, पूरा हमने बहुत ही छोटे में उसको समाहित किया। एक एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन चीन लिया है, व्याख्या कर फिर उसके मॉक टेस्ट कर जो ये मॉक टेस्ट चल रही है, हमने 3000 का लक्ष्य रखा था, 2000 प्लस हम लोग हो चुके हैं और डेली कर रहे हैं श्रृंखला। आप देख रहे हैं, आपके लिए रोज़ एक यूनिक श्रृंखला, यूनिक सीरीज लेकर आते हैं सभी भाई बहनों के लिए। हाँ, उससे पहले ये चीज़ें कि आप जितने भी भाई बहन देखते हैं वो देख तो लेते हैं, फिर उनको आप लोग सब्सक्राइब और बेल आइकन नहीं दबाते, जिससे जो जब ये क्लासें वगैरह अपलोड करते हैं तो आपको सूचना नहीं मिल पाती है, नोटिफिकेशन आपके पास नहीं जा पाता है। उसके लिए देखिए, कहने की बात नहीं, आपको खुद सोचना चाहिए कि सब्सक्राइब बटन आपके बगल में, उसको दबाइए और बेल आइकन दबाइए, जिससे मैं कोई भी क्लास भेजूँ या विद्यार्थी जीवन से जुड़ी हुई कोई भी रिजल्ट या भर्ती संबंधी कोई भी सूचना आपको दूँ तो तब आप तक सबसे पहले पहुँचे। यही एक दूसरे का अटैचमेंट होता है। ठीक है, आप परिवार के हमारे सदस्य हैं, जुड़े हुए एग्जाम नगरी से हैं, तो आप तक ये चीज़ पहुँचे तो आप लोग को वही करना होगा कि आप लोग जाकर पहले चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, जिससे आपके पास नोटिफिकेशन जाए। तो चलिए 15 क्वेश्चन आज हम लोग सीरीज में करेंगे। भुशुंडी ने राम कथा किसे सुनाई? देखिए, ये क्वेश्चन जो है बहुत बार आया हुआ, पूछा हुआ है। तो भुशुंडी ने राम कथा किसे सुनाई? शिव, भरद्वाज, पार्वती या गरुण? तो ठीक है, तो आपको इसका आंसर बताना। इसका राइट आंसर है गरुण। ठीक है, चलिए। मीरा गिरधर हाथ बिकाणी, यहाँ बिकाणी शब्द में का अर्थ क्या है? खरीदना, बेचना या हट या आत्मसमर्पण? तो आप जानते हैं इसका जो अर्थ है, गिरधा हरदन हाथ बिगाड़ी मतलब आत्मसमर्पण कर देना, आत्मसमर्पित कर देना, भक्ति विभोर हो जाना। ठीक है। भाषा के लिए हिंदी शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? नरपति नल्ला, अमीर खुसरो या शैलभद्र सूर्य या सहरपा? तो देखिए, सबसे पहले भाषा के लिए हिंदी शब्द का प्रयोग अमीर खुसरो, जिनको तोते हिंद कहा जाता है, जो खड़ी बोली के जनक भी हैं, जिन्होंने इसको बनाया। ठीक है। समय पलटी शीश द्वारा किस समय पलटी शीश द्वारा कवि ने किस गदर की ओर संकेत किया है? देखिए, समय पलटी शीश कवि ने जो संकेत किया है 1857 की तरफ किया है। 1857 हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 1857 के आपने क्रांति पढ़ा होगा। ठीक है, चलिए। कबीर ग्रंथावली के संपादक कौन है? डॉक्टर श्याम सुंदर दास, आचार्य रामचंद्र सूर्य, हजारी प्रसाद द्विवेदी, डॉक्टर श्यामलाल दास? तो कबीर जो ग्रंथावली के संपादक है डॉक्टर श्याम सुंदर दास। इसका ए जो राइट आंसर सही है। आप सभी ने आशा इसका राइट आंसर यही दिया होगा। देखिए, क्वेश्चन करने के बाद आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर अपने नंबर बताइए कि हमने 15 क्वेश्चन करवाए तो आपने 15 में कितने नंबर पाए, क्लास कैसी रही। ठीक है, जिन्होंने अभी तक लाइक नहीं किया, सब्सक्राइब किया है, वो सब्सक्राइब कर ले। सुनकर क्या तुम भला करोगी मेरी भोली आत्मकथा पंक्ति में कौन सी शैली का प्रयोग हुआ है? तो देखिए, जो शैली का प्रयोग हुआ है वो आपको बताना है। भावात्मक शैली, आत्मकथात्मक शैली, सी वर्णात्मक शैली या डी प्रश्न शैली? सुनकर क्या, तो देखिए क्या व्यथा पूछा गया क्या है, तो ये प्रश्नात्मक शैली, इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, 7वां। घेर 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 घोर गगन धार, घेर घेर घोर गगन धार धाराओं में अलंकार कौन सा? अनुप्रास, उपमा, यमक या रूपक? आप सभी ने इसका राइट आंसर दे दिया, अगर नहीं दिए तो जल्दी से दे दे। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। देखिए, इसमें घेर घेर घ घ आ रहा है या अनुप्रास अलंकार, इसमें एक ही शब्द की एक ही शब्द काफ़ी बार रिपीट हो रहा है, इसलिए अनुप्रास अलंकार इसका हो जाएगा। उपमा होगा नहीं, यमक होगा नहीं, ए राइट आंसर। देवसेना किसे प्राप्त करना चाहती थी? तो बंधुवर्मा को, चंद्रगुप्त को, स्कंदगुप्त को या ईश्वर को? ये कहानी के पात्र है, ये आपको बताना है स्कंदगुप्त को। ठीक है, अगर पूछ रहे चंद्रगुप्त नाटक किसका लिखा, स्कंदगुप्त किसका नाटक लिखा, तो आप कहेंगे जयशंकर प्रसाद। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं।
कयामनी के षष्ठम सर्ग में क्या है? दर्शन, लज्जा, आनंद या ईडा। तो कयामनी के जो षष्ठम सर्ग है इसमें लज्जा है, ठीक है, बी राइट आंसर इसका सही है। चलिए, भारत संघ के राज्यों को किस राजभाषा अधिनियम के अंतर्गत 3 वर्गों में बांटा गया? 1963, 1962, 1973 या 1976? तो देखिए इसको 1976 डी इसका राइट आंसर हो जाएगा के अंतर्गत बांटा गया है। द्वीप प्रबंधन में किसकी रचना संकलित है? नैयर या अलवर या षष्ठ गोस्वामी या वल्लभाचार्य? तो इसमें अलवार की रचना संकलित है, बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए 12वां देखते हैं। आदिकाल को संधि काल और चरण काल किसने कहा? ग्रीशन, डॉक्टर राम कुमार वर्मा, राहुल संस्कृत्यागन या इनमें से कोई नहीं? तो ये आप सभी जानते हैं, कई बार क्वेश्चन करा दिया है। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, डॉक्टर राम कुमार वर्मा, ठीक है। प्रसाद का समानार्थी शब्द नहीं है, समानार्थी नहीं, प्रसाद का समानार्थी नहीं है। कृपा, महल, प्रसन्नता, देवताओं की भेंट। तो जो नहीं है उसको आप बता दें। एक कृपा है, प्रसन्नता, देवता, लेकिन महल इसका समानार्थी नहीं है। राइट आंसर बी हो जाएगा इसका। सही वर्तनी वाला शब्द आप बताना है। पुनः जागरण, पुनः जागरण, पुनः जागरण या पुनर्जागरण। ये कई बार पूछा गया है, आप देख लीजिए 14 का ABCD जो सही है उस बता दिए। तो सी नंबर सही है, पुनः जागरण ऐसे लिखा जाता है, ठीक है। एक बार देख लीजिए। आसक्त और अशक्त युग्मों में सही अर्थ बताइए। शक्ति, ए शक्ति या असमर्थ, या बी न चलने वाला या चलने वाला, असमर्थ या विरक्त या असमर्थ। तो अशक्त अशक्त का बताना है। तो अशक्त अशक्त का मतलब है असमर्थ और विरक्त। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, ठीक है। चलिए यहाँ तक रखते, चलिए एक और देख लेते हैं। शयन का संधि विच्छेद क्या होगा? तो देखिए शयन है तो इसका हो जाएगा से धन अन, से धन अन शयन। ये अयाद संधि में पहुंच जाएगा। अगर अयाद में है तो 20 का राइट आंसर हो जाएगा। कैसी रही क्लास जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। कल हम फिर मिलेंगे, 17 से स्टार्ट करेंगे। धन्यवाद।